अगर आप अपने माता पिता के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदने का सोच रहे हैं या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अपने लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम मेरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको आपके माता पिता के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं, या फिर अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं, ये जानने से पहले आप सभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस वक्त मार्केट में ऐसी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है भी जो कि खास तौर पे बुजुर्ग व्यक्तियों को ध्यान में रख के बनाई गई हो। मतलब कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जिसे कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग व्यक्ति ही खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई पॉलिसी बुजुर्ग व्यक्तियों को ध्यान में रख के बनाई गई होगी तब तो उसमें उनके फायदे के लिए जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आप फिर उस तरह की पॉलिसीज को खरीद लेते हैं तो फिर आपका फायदा हो या ना हो, लेकिन आपके जो नुकसान की संभावना है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक कंपनी है जो कि बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाएगी जो कि बच्चों के लिए यूजफुल हो, जिसको इस्तेमाल करके बच्चों को अच्छा लगे, उन्हें मजा आए, ना कि वो एडल्ट्स का उसमें ध्यान रखेगी। तो इसीलिए जिसके लिए जो प्रोडक्ट बनाया जाता है ना, उसमें हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति के फायदे की जो बात है वो सोची जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस वक्त मार्केट में ऐसी कोई पॉलिसी है भी जो कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ही बनाई गई हो। तो देखिए, इसका जो जवाब है ना, जहां तक मैं जानता हूं, इस वक्त मार्केट में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ही बनाई गई हो। अगर आप जानते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिलहाल इस वक्त मार्केट में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए ही बनाई गई हो। तो अब यहां पर एक सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति को ध्यान में रख के अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों नहीं बनाती है? क्यों आखिरकार किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इग्नोर कर दिया जाता है? तो देखिए, जहां तक मुझे लगता है इसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस का जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है वो ये है कि उस व्यक्ति को इंश्योरेंस देना जिस व्यक्ति के ऊपर उसके परिवार की जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो टिकी हुई हो, ताकि अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो उसके ना रहने के बाद भी उसका जो परिवार है वो कुछ वक्त तक ही सही लेकिन आर्थिक रूप से संभल सके। तो इंश्योरेंस के पीछे का फंडामेंटल जो रीजन है ना, वो यही है। तो अगर हम बात करें ऐसे में एक 55 साल के व्यक्ति की या एक 60 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति की, तो हम ये जनरली देखते हैं कि उम्र के इस पड़ाव तक आते आते जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो आर्थिक जिम्मेदारी है अपने परिवार की वो नहीं रहती है। इस उम्र तक आते आते उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं और वो अपना जो घर परिवार है उसे अच्छे से संभाल लेते हैं। तो उस उम्र तक आते आते क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर आमतौर पे अपने परिवार की कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं होती, तो इसीलिए जो कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी को बनाते टाइम बुजुर्ग व्यक्तियों का ख्याल नहीं रखती। अब इसके बाद जो दूसरा कारण है वो ये है कि उम्र के इस पड़ाव पे जो रिस्क का लेवल है ना, वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। 50-60 साल के उम्र के बाद कब ऊपर से बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता, और ये बात कंपनियां भी बहुत अच्छे से जानती हैं। वो जानती हैं कि अगर हमने सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया, अगर हमने इनके लिए कोई पॉलिसी मार्केट में लॉन्च करी स्पेसिफिकली, तो फिर वहां पे जो मुनाफे का स्कोप है वो लगभग ना के बराबर होगा उनके लिए। तो कोई सी भी कंपनी भला अपना नुकसान क्यों करेगी? तो इसीलिए कोई सी भी कंपनी खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रख के अपनी कोई सी भी जो पॉलिसी है वो मार्केट में लॉन्च नहीं करती। तो मेरे हिसाब से ये वो दो कारण है जिनकी वजह से कोई सी भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो मार्केट में स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसे इश्यू करने से बचती है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप सभी के मन में एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर कोई सी भी पॉलिसी स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, किसी भी पॉलिसी में अगर सीनियर सिटीजन के फायदे के लिए नहीं सोचा जाता, उनके फायदे की बात नहीं होती, तो फिर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ये जो 60-65 साल तक का एंट्री एज होता है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इस सवाल का जो जवाब है उसे आप कुछ ऐसे समझिए कि इस वक्त मार्केट में ना जितने भी टाइप्स के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स मौजूद हैं, तो उन सभी को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस का, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट ही मिलता है, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। और जो दूसरा टाइप है वो हो गया आपका उन पॉलिसीज का जिसमें कि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है और डेथ बेनिफिट भी मिलता है, मतलब कि जो एंडाउमेंट पॉलिसीज होती हैं उनका। तो ऐसे में सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस के बारे में,
तो टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो लोगों को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि साल के 5-6 हज़ार के प्रीमियम में लोगों को 1 करोड़ तक का जो एक टर्म इंश्योरेंस है वो मिल जाता है। लेकिन ये किसको मिलता है? ये उनको मिलता है जिनकी उम्र कम है और इसके साथ ही साथ उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मतलब कि वो एक हेल्दी पर्सन है, और इसके साथ ही साथ उनके अंदर ड्रिंकिंग की कोई हैबिट नहीं है, स्मोकिंग की कोई हैबिट नहीं है। तो मतलब ये सारी चीज़ें अगर हैं तब जा कर के टर्म इंश्योरेंस जो है वो लोगों को सस्ता पड़ता है। तो अब अगर हम बात करें ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी उम्र इस वक्त 50-60 या उससे ज़्यादा की है, तो ये जाहिर सी बात है कि उस उम्र में लोगों के अंदर जो है वो कई तरह की बीमारियां होती हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है आजकल के टाइम में। तो ऐसे में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाते हैं तो एक तो उनको मिलेगा नहीं, और अगर मान लेते हैं कि भैया उस उम्र में वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको, वो उनके अंदर कोई ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वाली हैबिट भी नहीं है, तो अगर सारी कंडीशन उनकी मान भी ली जाए ना टर्म इंश्योरेंस की, तो भी उस उम्र में जो वो प्रीमियम पे करेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। कितना महंगा होगा इस बात को आप इस एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए, अगर एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27-28 साल के लगभग की है और एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 साल के लगभग की है, अगर ये एक 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो ऐसे में जिनकी उम्र 27-28 साल के लगभग की है, अगर वो इस 50 लाख रुपए के टर्म इंश्योरेंस को 60 साल तक की उम्र तक के लिए खरीदते हैं, मतलब कि 30-32 साल तक के लिए खरीदते हैं, तो उनको हर साल जो प्रीमियम पे करना पड़ेगा 30-32 सालों तक लगातार, वो प्रीमियम होगा 5,500 रुपए के लगभग का। और वही 50 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है, अगर एक 55 साल के व्यक्ति मात्र 10 साल के लिए भी खरीदते हैं, मतलब कि सिर्फ 65 साल की उम्र तक के लिए भी खरीदते हैं, तो उनका जो सालाना प्रीमियम होगा वो प्रीमियम होगा 28,000 रुपए के लगभग का। तो आप देख सकते हैं कि 55 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको एक 27-28 साल के व्यक्ति के कंपैरिजन में 5 गुने से भी ज्यादा का जो प्रीमियम है वो पे करना पड़ रहा है। मतलब कि ये जो 55 साल के व्यक्ति हैं ये सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर 2,80,000 रुपए से भी ज्यादा का प्रीमियम पे कर देंगे, और वही जो 27-28 साल के व्यक्ति हैं वो पूरे 30-32 साल में भी सिर्फ और सिर्फ 1,60,000 से 70,000 रुपए के लगभग का ही प्रीमियम पे करेंगे। मतलब कि 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ेगा 55 साल के व्यक्ति को। और अभी तो मैंने सिर्फ 55 साल के व्यक्ति का ही एग्जाम्पल लिया है। अगर व्यक्ति की उम्र इनसे ज्यादा निकली और उनको पॉलिसी भी 10-15 साल से ज्यादा के लिए चाहिए होगी, तो फिर प्रीमियम कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा ये आप समझ ही सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उम्र के ऐसे पड़ाव में एक तो आपको कोई टर्म इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया ना तो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलेगा। और महंगा मिलने के साथ साथ एक सिरदर्दी और भी रहेगी कि भैया जितने टाइम के लिए मैंने पॉलिसी ली है उसी के बीच में मेरी मृत्यु होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मेरी मृत्यु उस टाइम के बीच में नहीं हुई तो फिर सारा पैसा जो है वो बर्बाद चला जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए जो टर्म इंश्योरेंस आपको मिलेगा वो ऐसा तो है नहीं कि कोई 100 साल की उम्र तक का मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 75 साल की एज तक का कवरेज मिल जाता है या 80 साल तक की कवरेज मिल जाएगा। 80 भी बहुत, मैं कह रहा हूं कि मतलब रेयरली आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली आपको 70-75 की एज तक का ही जो कवरेज है वो देखने को मिलता है। तो अब एक सिरदर्दी और भी बनी रहेगी कि भैया 70-75 के अंदर अंदर में ही मेरी अगर मृत्यु होगी तभी जाकर के मेरे परिवार को कुछ मिलेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई टर्म इंश्योरेंस की बात। अब इसके बाद अगर हम बात करें एंडोमेंट पॉलिसीज की भी, तो वो आपको मिल तो जाएगा आराम से, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन उसका जो प्रीमियम का अमाउंट है वही बहुत ज्यादा महंगा होता है। आप मान लीजिए कि जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि 55 साल के व्यक्ति जो कि एलिजिबल है टर्म इंश्योरेंस के लिए उनको मिल जाएगा, तो उनको महंगा होने के बाद भी कितना पे करना पड़ रहा था 50 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए साल का 28 से 30 हजार रुपए। अब यहां पर महंगे से मेरा मतलब है कि उनको कितना पे करना पड़ेगा साल का 2 से 3 लाख रुपए कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो पे करना ही पड़ेगा। मतलब महीने का अगर हम निकाल के देखें तो हर महीने 25 से 30 हजार रुपए उनको प्रीमियम के लिए पे करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा ये कहना है कि अगर आप इतना पे कर ही सकते हैं तो आप इन पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करिए। 2 से 3 लाख रुपए अगर आप हर साल किसी और जगह पे कर देंगे तो अपने जीते जी आप डबल ट्रिपल पैसा कमा लेंगे। आप क्यों बिना मतलब में किसी इंश्योरेंस में अपना पैसा लगा रहे हैं? अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है, म्यूचुअल फंड से डर लगता है, आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इस चैनल पे हमने कई सारे गवर्नमेंट स्कीम्स की जो वीडियोस हैं वो भी डाली हुई हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो उनमें भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आप अपने जीते जी प्रॉफिट भी कमाएंगे और उस पैसे का आप भोग भी कर पाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि
उम्र के इस पड़ाव पे जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलता कुछ भी, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि भैया आपको फायदा मिल जाए। तो जिन लोगों के मन में भी ये डाउट था कि पॉलिसी में 60-65 साल का एंट्री एज डाल देने से वो पॉलिसी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए फायदेमंद हो जाती है, तो मुझे लगता है कि अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद उनको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिर्फ 60-65 साल का एंट्री एज डाल देने से ही वो पॉलिसी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए फायदेमंद नहीं हो जाती। तो यहां पर मैं आप सभी से बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, एक बात को ना आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है ना, वो जितने कम एज में खरीदा जाता है वो उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, और जितनी ज्यादा एज में आप उसे खरीदेंगे ना वो आपके लिए उतना ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। अब यहां पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो कि अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई सारे जो इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस हैं वो आए हुए हैं जिनमें कि लोग पूछ रहे हैं कि मुझे अपने माता पिता के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, तो कौन सी खरीदूं। तो मैं हमेशा ही उनको कहता हूं कि भैया मत खरीदिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन लोगों से मैं खास तौर पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जब आप अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं मन में तो यही होता है ना कि इनकी जो मृत्यु है उससे मुझे थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो मन में होता है। अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ? जो लोग कहते हैं कि भैया टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हैं और मम्मी की या पापा की जो उम्र है वो 55 साल की है, 60 साल की है या 65 साल की है, तो इसका तो एक ही मतलब निकल के आता है कि उनकी मृत्यु से आप फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सोच है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में। तो मेरे हिसाब से किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति चाहे तो वो पॉलिसी को खरीद सकते हैं। क्या है वो कंडीशंस, अब उनके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कंडीशन ये है कि अगर दुर्भाग्यवश किसी बुजुर्ग व्यक्ति पे जिनकी उम्र मान लीजिए 55-60 के आसपास की है, तो अगर उनके ऊपर उस उम्र में भी अपने परिवार की अगर आर्थिक जिम्मेदारी है या फिर उनके सर के ऊपर कोई ऐसा बड़े अमाउंट का लोन है जिसे कि वो जिसकी ईएमआई वो अभी भी चुका रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगर मेरी कभी भी बीच में मृत्यु हो जाती है इस लोन को चुकाने से पहले, तो मेरे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो इस लोन की अमाउंट की वजह से खराब हो सकती है, चरमरा सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वो चाहे तो अपने लिए कोई पॉलिसी खरीद सकते हैं। अब ऐसे परिस्थिति में जो भी पॉलिसी आप खरीद रहे हैं तो उस पॉलिसी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें, और जितनी भी बातें, जितनी भी जानकारियां उस पॉलिसी में मांगी गई है वो अच्छे से सही दें, ताकि बाद में क्लेम के टाइम पे कोई समस्या ना आ जाए। तो बुजुर्ग व्यक्ति किन परिस्थितियों में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस बात को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये जो वीडियो है ये यहाँ पे आके समाप्त होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी बातें मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करनी थी उन सभी को मैं डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी ऐसा कुछ रह गया हो जो मैंने अभी तक ना बताया हो या आपके समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करके रख लीजिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।